कुछ बातें कुछ गीत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। अरे ओ रे धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा। धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा। सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा। चुपचाप तू आग पे चलती जा। अरे ओ रे एक सोच ये भी थी, एक वक्त ये भी था। देखी न खुशी तूने रे कोई, देखी न खुशी तूने रे कोई, जीवन से प्यार भी रूठ गया। जिस घर को मंदिर माना था, वो घर भी तुझसे छूट गया। अरे ओ रे सवाल आपसे ये है कि इस गीत को किस अदाकारा पर फिल्माया गया था? अपने युग की हर सीता को, अपने युग की हर सीता को शोलों पे बिठाया जाता है। दामन कितना ही पावन हो, पर दोष लगाया जाता है। अरे ओ धरती की तरह हर दुख सहले। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक संदेश आया है। आप लिखती हैं, महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों की जब जब बात होगी तो सबसे पहले जहन में नाम आता है फिल्म मदर इंडिया का। जी हाँ, वो गीत भी मैं ज़रूर आपको सुनवाऊंगी। एक स्त्री के संघर्ष को दिखाते इस फिल्म ने ऊंचाई के अनेक म्यार छुए। इसके बाद अभिनेत्री वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म गाइड, जो कि एक स्त्री के सपनों की उड़ान की कहानी है, और दोनों ही फिल्मों में महिलाओं के अकथ संघर्ष की अलग अलग दास्तां हैं और दोनों ही फिल्में बेमिसाल हैं। और आपका जवाब जो था वो ये कि इस गीत को एक्ट्रेस राजश्री पर फिल्माया गया था। और ये भी जो गीत अभी आपने सुना, बहुत कुछ ऐसा जीवन महिलाओं ने जिया है, लेकिन वक्त बदला, सोच में भी फर्क आया। लेकिन मैं पहले कुछ पुरानी फिल्मों के गीत आप तक पहुंचाऊंगी, जिन फिल्मों ने औरतों की स्थिति को दर्शाया था। इस गीत में भी आपको ये बताना है कि इसमें एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, अदाकारा, ये गीत किन पर फिल्माया गया है। हर जुल्म सही खामोश रही, नारी जीवन भी क्या जीवन, हर जुल्म सही खामोश रही। जब भोग विनाश करे से, जब
देखने को रहा फिल्मों में पहले। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि जीवन के रंगमंच पर सभी किरदारों माँ, बहन, बेटी, बहू को बिना किसी रिहर्सल से भी सहजता और सफलता से निभा लेती है वो पात्र स्त्री है। नारी प्रधान फिल्मों की बात करें तो आपने सीमा, बंदिनी, सुजाता, मदर इंडिया, पाकीज़ा बीवी और गुलाम साहब, बीबी और गुलाम, चित्रलेखा, सभी फिल्मों के नाम लिखकर भेजे हैं। और आपने ये भी लिखकर भेजा है कि क्षीण नहीं, अबला नहीं, ना ही वो बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने गर्व से चलती, त्याग की सूरत, ममता की मूरत, देवी का प्रतिरूप कहीं, जैसी जिसने मांग करी वो ढलती उसके स्वरूप रही, आज की ये नारी है। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर सोच, बहुत अच्छी बात। लेकिन औरतों को, महिलाओं को, स्त्रियों को हमेशा त्याग की मूर्ति, दया की मूर्ति क्यों देखा जाता? वो बिल्कुल आम इंसान की तरह है, आपके और मेरे की तरह, हम सब एक जैसे हैं। लेकिन महिलाओं से अपेक्षाएं बहुत रहती हैं, क्यों? ये तो आप बताएंगे। चलिए, फिल्म मदर इंडिया के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा था, ये गीत मैं आपको सुनवा दूं। लेकिन जी हाँ, जो सवाल मेरा था कि ये फिल्म थी रफ्तार और ये गीत इस फिल्म में विनोद मेहरा और मौसमी चैटर्जी थे। अगला गाना फिल्म मदर इंडिया से ही है और इसमें एक्ट्रेस कौन थी? ये गीत किन पर फिल्माया गया था? भूमिका किन की थी? गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए, हम जिसने दिए वही गम दूर करेगा, हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। एक सुंदर सा संदेश हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं। नारी शक्ति का प्रतीक, समर्थन का आधार, नारी शक्ति से बढ़े देश की शान, नारी है समाज का आदर्श, क्योंकि नारी शक्ति ही है नवजीवन की सृष्टि। राज ही नारी का धर्म है, संसार में बस राज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कितनी तटस्थ महिला की भूमिका निभाई थी नरगिस जी ने इसमें, जो अपने बच्चों को पाल लेती है कितनी कठिनाइयों के साथ। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। आप सबने तो ये भी लिखकर भेज दिया कि राजश्री के साथ जितेंद्र थे उस फिल्म में, और फिल्म का नाम भी आपने हमें लिखकर भेजा है। जी हाँ, सुहाग रात, मदर इंडिया ये नाम फिल्म का था और आपको बताना था, लेकिन जवाब मैंने ही बीच में दे दिया। जी हाँ, ये गीत नरगिस पर फिल्माया गया था। और अगला गाना सुनिए। चुप से तू आया मेरे सारे, एक और बेहतरीन फिल्म, एक और बेहतरीन अदाकारा। वो मेरे रंग गए सांझ
किसने लिखा है आपको बताना है। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, देखी सावली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सावली सूरत तेरी छब देखी जब तेरी छब देखी जब तेरे नैना जुड़ाए, भई बिन कजराए कजरारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। जाके पन घट पे बैठूं मैं राधा दीवानी, जाके पन घट पे बैठूं, बिन जल लिए चली आऊं, बिन जल लिए चली आऊं, राधा दीवानी मोहे अजब ये रोग लगा रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। बहुत ही सुंदर सी पंक्ति आप लिखकर भेजती हैं। सर्दियों में बंद मुट्ठी खुल रही है धीरे धीरे, बदल रही है स्त्री अब धीरे धीरे धीरे, वक्त की खिड़की पर ठिठकी थी उसकी दुनिया, खोल रहे हैं नए दरीचे अब धीरे धीरे, लिए हौसले गगन सम, उड़ान बादलों के पार छू रही है, आसमान अब धीरे धीरे, उम्मीदें हैं दिल में, भरोसा भी खुद पर, रोके न रोके कदम बढ़ाती है आगे धीरे धीरे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं आपकी। और निकट मत आ रे ओ जोगी, जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे, तू तो अखियों से जानी जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। मैंने पूछा था इस गीत को किसने लिखा है और आप सबने सही लिखा। जी हाँ, इसके गीतकार थे शैलेंद्र। और अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड बदलता है। अब देखिए फिल्में कैसी बन रही हैं। ये फिल्म खेल के एक विधि पर थी। आपको बताना है ये जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, फिल्म का नाम बताएं और ये सही हमारे जिंदगी से ये फिल्म बनी है। तो ये किसकी कहानी पर आधारित ये फिल्म थी? वन ऑफ अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। एक बार फिर आपको बता दें, पूछ लें आपसे कि ये फिल्म का नाम आपको बताना है और कौन सी खेल विधा से जुड़ी थी इस फिल्म की अभिनेत्री। और आप रियल लाइफ जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सन है उनका भी नाम बताएं जो फिल्म के नाम से जुड़ा है।
मैं अभी जवाब ढूंढ रही हूँ, मुझे जवाब नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गीत फिल्म मैरी कॉम का था। हिंदुस्तान की मशहूर और अब तो इंटरनेशनल मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम पे ये फिल्म बनी थी और इसमें अभिनीत जो ये अभिनय किया था प्रियंका चोपड़ा ने। तो मैंने जैसा आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आज नए फिल्मों के गीत भी शामिल करूंगी क्योंकि सिनेमा में बहुत बदलाव आया और अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ट्रू स्टोरीज पे कहानियां बनने लगी और खासकर महिलाओं पे जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया और हमें गर्व महसूस कराया। बहुत हिट हुई थी ये फिल्म। अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूं, आपको ये बताना है ये कौन सी खेल पर आधारित था, कौन सी विधा है खेल की, और फिल्म का नाम भी बताना है। अब आ गए, मेरे पास बहुत सारे जवाब आए हैं। शायद सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम थी जिससे हमारा नेट नहीं खुल रहा था, लेकिन आप सब ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। फिल्म मैरी कॉम और ऑफ कोर्स म्यूजिक विशाल ददलानी का था। लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो। धाकड़ है से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। रचूरिया तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो ऊंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। स्पीड सुपर फास्ट बड़ी चोरी के पर जात बड़ी पाता, इसने जूते का जो फीता फिर गीता बनी चीता, इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से, ये धाड़ से पछाड़ गई, जोगिता उखाड़ना उखाड़ गई, जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी, राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। बिल्कुल सही आपने लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम है दंगल और ये कुश्ती पर आधारित था। फोगट सिस्टर्स जो हरियाणा की हैं उन पर ये फिल्म बनाई गई थी। आमिर खान ने ये फिल्म बनाई थी और बेहद जबरदस्त फिल्म थी ये। और अब अगला गाना नारी के अलग अलग रूप में आप तक पहुंचा रही हूं इस वक्त प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत पे। फिल्म का नाम बता दीजिए और इसमें किसने काम किया था, ये गीत किस पर आधारित था। एक मैं हमारी महिला मित्र यहाँ पे लिख के भेजती हैं, श्रोता आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने विविध भारती आकाशवाणी केंद्र में कार्यरत आत्मनिर्भर महिलाओं को दिखाकर महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आभार आपका, शुक्रिया। सीधी है गर दिल राजी है, अगर दिल राजी बहुत ही मुश्किल कार्य था। आप सबने ये फिल्म देखी होगी जरूर, मुझे उम्मीद है। और ये कार्य एक महिला ने किया था।
भारत विकसित तभी होगा जब एक अकेली महिला रात्रि के समय स्वतंत्र और निडर कहीं भी आ जा सकती है, और इसके लिए पूरे समाज की सोच को महिलाओं के प्रति बदलनी होगी। ये समाज हम और आप हैं, हमारा घर है। इसका मतलब यही होता है, आपने बिल्कुल सही लिखा है, कि घर में जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी दोस्त का सम्मान करो। लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है, लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी। इसमें जो अभिनेत्री थी, क्या रोल था उनका इस फिल्म में, बताइएगा ना। अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी है, कहाँ ले जाए दिल जो हद है बेहद। नारी शक्ति की बात हो रही है तो फिल्मों में ही क्यों, ये किसी भी काम में पीछे नहीं हटती हैं। जहां हम पुरुष हार कर बैठ जाते हैं, वहीं से ये शुरू करके काम पूरा करती है। क्या बात है। ये बात कहने के लिए भी, स्वीकार करने के लिए भी हृदय चाहिए, और आपके पास वो हृदय है। माजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी है। कभी ममता बनी मां बनकर, तो रेशमी धागे की बहन सी डोर बनकर, कभी जीवन संगिनी का रूप धरकर सभी को राह दिखाती है। महिला तेरी शक्ति निराली है। बहुत सुंदर संदेश आपने लिखकर भेजा। हवाएं देख कर चलना, न मिट्टी पर कदम रखना, निशान रह जाएंगे नीचे, खुद अपनी आग में जलना। हवाएं देख कर चलना, न मिट्टी पर कदम रखना, निशान रह जाएंगे नीचे, खुद अपनी आग में जलना। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दांव पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दांव पर दिल अगर दिल राजी। आपको बता दें, आप सबने सही जवाब लिखकर भेजा। आलिया भट्ट पर यह गीत फिल्माया गया था। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत मेरे यानी राजश्री के साथ। तो मैं आपको बता रही थी ये फिल्म राजी, आलिया भट्ट, आप सबने सही जवाब मुझे लिखकर भेजा है। ये एक नॉवल हरविंदर सिंह का, जो एक आर्मी ऑफिसर थे, फौजी थे, उनकी किताब थी कॉलिंग सहमत, और इसमें आलिया भट्ट एक रॉ एजेंट की भूमिका निभा रही थी इसमें। और ये बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म बनी थी। है ना कमाल की बात? क्या हौसला, क्या हिम्मत दिखाया होगा उस औरत ने जो अंडर कवर का रोल किया उन्होंने। फिल्म में हम फिर भी सोच लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए ये काम किया। आपको बताना है अब इस फिल्म का नाम। और इसमें भी 2 महिलाएं थीं, जबरदस्त भूमिकाएं थीं। इसमें कौन कौन सी अभिनेत्री थीं आपको ये बताना है। कैसे रुके ये हौसला, कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। अपनी आधी आबादी को शक्ति के अभिव्यक्ति के लिए स्वीकृत किया गया है। सच में शिव की शक्ति ही महिला स्वरूप में है। अभिनंदन, पूजन, वंदन तो उन्हीं का है जिनके समक्ष भगवान शिव उनके अभाव में अधूरे। श्री राम उनके आदर्श त्याग और समर्पण की गाथा रामायण के रूप में तो श्री कृष्ण कब राधा के बिना रह पाए, भले ही उनके लिए महाभारत किया और नारी अस्मिता को पल पल पूजित किया। हमारे एक श्रोता ने ये संदेश भेजा। ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके।
दिला जो कान आरज़ू की, बिल्कुल बहुत बेहद खूबसूरत फिल्म थी। और अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। डोर इस फिल्म का नाम था। और मैंने पूछा था इसमें अभिनेत्रियां कौन कौन सी थी। आयशा ताकिया और गुलपनाग, जी हाँ, आयशा ताकिया और गुलपनाग थी इस फिल्म की अभिनेत्री। और ये एक गांव की एक लड़की और शहर की एक औरत और उनके बीच की बात थी। अगर आपने, जैसे मैंने कहा, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, ये कौन सी फिल्म का है? 3 युवा लड़कियां थी इसमें और अमिताभ बच्चन एक लॉयर थे। बहुत चर्चा हुई थी इस फिल्म की। मैं आज औरत प्रधान, नारी प्रधान फिल्मों की बात कर रही हूँ और ख़ासकर आज मैं आपके लिए कुछ नए गीत चुनकर लाई हूँ, क्योंकि परिदृश्य बिल्कुल बदल गया, सोच बदली और इन महिलाओं की हिम्मत की और जज्बे की बात आज इन फिल्मों के जरिए। खाली प्याली सी रातें पूरी भर जाने दे, जी में जो आए वैसा मुझको कर जाने दे। मन का है कोना कोना है, होना ही था ये होना है, मैंने तो आधा पौना जीना नहीं। मन का है कोना कोना है, झूठा है बोले जो ना है, जीना क्या आधा पौना मेरा है, पूरा ही समा मेरी ज़मीन और आसमां। And my world goes, my world goes, my world goes pink. My world goes pink. जिसको जैसे जीना है उसको वैसे ही जीने दो, सेंसर करनी है तो कर ले, इंटरनेट है पास। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि आज शिव और शक्ति का दिन एक साथ है। महाशिवरात्रि और महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। लाज पुरुषों को भी आनी चाहिए। आप इससे सहमत है ना? शर्म तो सबके लिए है, अगर कोई शर्म की बात है तो, है ना? नरगिस जी समझा कर गई हैं, सच, शालीनता, नम्रता और सादगी किसी भी नारी के श्रृंगार हैं। लेकिन सच, शालीनता और इस तरह की बातें जो है, नम्रता, सादगी, मुझे लगता है ये पुरुषों का भी श्रृंगार होना चाहिए। हाले हाले हो लूंगी वो, मन का है कोना कोना है, होना ही था ये होना है, मैंने तो आधा पौना जीना नहीं। मन का है कोना कोना है, झूठा है बोले जो ना है, जीना क्या आधा पौना मेरा है, पूरा ही समा मेरी ज़मीन और आसमां। And my world goes, my world goes, my world goes pink. वाह, जवाब लिखकर हमें भेज दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तापसी पन्नू थी इसमें। अमिताभ बच्चन की बेहतरीन अदाकारी थी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। समाज में पुरुषों की सोच ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है आज के समय में, मुझे लगता है महिलाओं से कहीं ज़्यादा। और ये सोच हम माएँ बदलेंगे, हम घर की औरतें, हम घर की बहनें बदलेंगे कि ये सोच, किसी भी घर से बाहर जब पुरुष निकलते हैं तो वो भी किसी घर की होती है, सदस्य होती है। ये फिल्म का नाम था पिंक, जैसा हमारी एक श्रोता ने लिखकर बिल्कुल सही जवाब भेजा है। बताइए ये गीत कौन से फिल्म का है? इसमें भी एक बहुत ही सशक्त भूमिका में ये अभिनेत्री थी और अपनी सशक्त भूमिका के लिए ही जानी जाती हैं। बहुत ही सब्सटेंस वाली फिल्में करती हैं। तो आपको फिल्म का भी नाम बताना है और आपको इस अभिनेत्री का नाम भी बताना है। अब के बरस यूं सावन बरसे, खारे खारे मोती, तोरे तरस को नैना तरसे,
उड़ के आएगी, बोलूंगी सखी तो से तू जब उनको संग में लाएगी, कांधे पे रोके दूंगी मैं बता, तोरे बिना सूखा सूखा सावन, तोरे बिना खाली खाली बतिया, तोरे बिना बैरी बैरी सखिया, तोरे बिना सूखा सूखा सावन, तोरे बिना खाली खाली बतिया, तोरे बिना बैरी बैरी सखिया, तोरे बिना तोरे बिना तोरे बिना। बहुत ही खूबसूरत संदेश एक हमारे पास हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं, जिनमें इन्होंने पिंक फिल्म की बात की है, जिनमें महिलाओं की सशक्त भूमिका दिखाई गई है। ये फिल्में महिलाओं के प्रति समाज की सोच और नजरिया बदलने में कारगर साबित हुई है। पिंक फिल्म की बात कर रहा हूं। फिल्म में दिल्ली की रहने वाली 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। फिल्म के जरिए बताया गया कि इफ अ गर्ल से नो इट मीन्स नो, फिर चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो या फिर बहन। पिंक आपको बताने की कोशिश करती है कि औरत की अपनी एक सोच है और उसकी एक स्वतंत्रता है। भटकी डगर रोए तो क्यों बिरहा के मारे, ओ तेरी इतना झलक पिया तारों तलक बैठी, चांदनी भी खोद के दीवार, देखूंगी सताऊंगी सुनो अब के घर जो आओगे, बाबुल में जाऊंगी यूं अब देर जो लगाओगे, तो से ही तोरी शिकायतें करूं, तोरे बिना दूखा दूखा। बिल्कुल, आज मैं वो महिलाओं की अलग अलग भूमिकाओं की फिल्में आप तक पहुंचा रही हूं। आपने सही लिखकर भेजा, ये फिल्म थी कहानी विद्या बालन थी इसमें, और उसमें इन्होंने एक एजेंट, स्पाई एजेंट का काम किया था। अब आप ये गाना सुनिए, बेहतरीन फिल्म, सुपर हिट फिल्म, और इस फिल्म में एक मामूली सी आम सी परिवार की लड़की ने कैसे अपनी शादी टूटने पर फैसला बदल लिया, और फैसला उसके मंगेतर ने क्यों बदला था, इसलिए कि वो बहुत साधारण सी लड़की थी, मॉडर्न नहीं थी, ट्राउजर्स एंड पैंट्स नहीं पहनती थी, और बाद में उसका मन बदल गया। क्यों? याद है आपको ये फिल्म? फिल्म का नाम ही बता दीजिए और अभिनेत्री का। खिड़की तो खुली खुली खुली, तभी ऐसा लगे ढली रात है रात है रात है, डरी 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 दबे दबे दबे, पैरों से वो चली घास की घास पे घास पे घास पे, काली सी डिब्बी में हुई वो कैद थी, चंदा की मारी हमने गुलेल। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, नारी तू नारायणी तेरा भेद न जाने कोई। नारी यानी महिला जो बिना वेतन बिना छुट्टी पूरा घर परिवार संभालती है, उस शक्ति स्वरूप नारी शक्ति को शत शत वंदन करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं की उपस्थिति होती है। आज मैं प्रोग्राम से जुड़ा नहीं हूँ, क्यों नहीं जुड़े? झूठे लगे सभी हो गए चकनाचूर जो रोशनी चल के यहाँ मोड़े हुए
वही जिसकी मुराद थी, जिसके लिए वो हमेशा कहा जाता है कि भारतीय सिनेमा एक पुरुष प्रधान उद्योग है जहां पुरुष कलाकारों की भूमिका को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती हैं। वैसे ये बात कुछ हद तक तो सही है ही। ऐसे समय में जब महिलाओं का सिनेमा में काम करना किसी पाप या वर्जित से कम नहीं माना जाता था, 1930 के दशक की शुरुआत में देविका रानी, शोभना समर्थ, जुबैदा जैसे अभिनेत्रियों ने फिल्म व्यवसाय में प्रवेश किया और इसकी दिशा बदल दी। इन अभिनेत्रियों ने युवा पीढ़ी की महिलाओं को अपने पावर हाउस प्रतिभा दिखाने के लिए सिनेमा की दुनिया में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही लिखा है आपने कि अब ये अभिनेत्रियां आई और उसके बाद महिलाओं का योगदान फिल्मों में शुरू हो गया। लेकिन तब जो फिल्में बनती थी उसमें भी अभी हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में, पुरानी फिल्मों के गीत आपको सुनवाए हैं जहां सशक्त नारी की भूमिका निभाई है इन अभिनेत्रियों ने। और हमने पूछा था, आपको बताना था कि ये जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था कौन से फिल्म का था और किस पर फिल्माया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्वीन फिल्म का ये गाना था और इसे कंगना रनौत पर ये गीत फिल्माया गया था। फिल्म का नाम बता दीजिए। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान। दो महिलाओं की कहानी थी, एक बच्चा था बीच में। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। वैसे स्त्रियां चाहती क्या है? जीवन साथी से सोच का मिलान हो, सिर्फ शादी का बंधन नहीं। स्त्रियां चाहती हैं फैसलों में शामिल हो, पति का हाथ बटाएं, परिवार से सम्मान मिले। फैसला जब बचत का हो या खर्च का, उनका भी इसमें शामिल हो। चाहती हैं शादी के बाद भी माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उठाना, ये उनकी आज़ादी है। पढ़ाई और पोस्टिंग चुनने की आज़ादी, अपने अर्जित किए राशि को अपनी मर्जी से खर्च करने की आज़ादी। लड़कियों को पराया धन समझने की सोच खत्म होनी चाहिए। स्कूल से ही लड़के लड़कियों का भेद खत्म हो। मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आपने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। जी हाँ, ये गीत फिल्म मासूम का था। सुप्रिया पाठक और शबाना आजमी अभिनीत ये फिल्म थी जिसमें सुप्रिया पाठक एक अविवाहित माँ होती हैं लेकिन उस बच्चे को जन्म देती हैं। संगीत से ही आप समझ गए होंगे ये कौन सा गीत है और कौन सी फिल्म का है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। आप लिखते हैं कि फिल्म का प्रमोट भी कर रही हैं आप, साथ साथ अच्छी फिल्में तो जरूर कहूंगी देखने, और खासकर वो महिला प्रधान फिल्में जहां बहुत सशक्त भूमिकाएं निभाई हैं इन लोगों ने और एक सशक्त नारी को प्रोजेक्ट किया है। अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता,
आखिरी में एक बहुत ही खूबसूरत सीन था जहां फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको याद है तो लिखकर भेज सकते हैं। चलिए तो मैं ही बता दूं आपको। जी हाँ, आपने सही लिखकर भेजा है ये कि इस फिल्म का नाम था अर्थ, जिसमें शबाना आजमी और स्मिता पाटिल थी। और आखिरी दृश्य था जब कुलभूषण खरबंदा वापस आते हैं अपनी पहली पत्नी के पास, जो छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए थे। तो उसने पूछा ये कि क्या ये मैं करती तो तुम मुझे वापस स्वीकार कर लेते? तो पति ने क्या जवाब दिया? नहीं। तो उसने कहा तो मैं भी स्वीकार नहीं करती। अब ये कहने के लिए तो कलेजा चाहिए। जो गलत है वो दोनों के लिए गलत है, चाहे पुरुष हो या नारी हो। ये गीत एक ऐसी फिल्म का है जो एयर होस्टेस पर बनी थी। सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म थी। और वहां भी कैसे एक युवा लड़की ने अपनी जान दी। आपको बताना है फिल्म का नाम और उस अभिनेत्री का नाम। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। महिला में ऊर्जा, वर्तमान और भविष्य दोनों को बदलने की क्षमता होती है। महिला दुख के सागर में रहते हुए भी सुख के टापू बना सकती है। बिल्कुल सही। एक महिला 4 पीढ़ी को खुश रख सकती है। अपने सास ससुर से लेकर स्वयं के पोते पोती की देखभाल के साथ साथ बाहर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी निपटाने में वो पीछे नहीं रहती। बिल्कुल सही लिखा है आपने। क्या बात है, हमारे पास सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल नीरजा, और फिल्म का नाम है वो एक एयर होस्टेस थी प्लेन क्रैश में, जो प्लेन हाईजैक हुआ था, और सोनम कपूर इसमें अभिनेत्री थी। थैंक यू सो मच। मुझे इतने सारे सही जवाब आप सबने लिखकर भेजे हैं। आप नई फिल्में भी देखते हैं और ऐसी महिला प्रधान फिल्में देखते हैं, और आप सब मुझसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्वीन ऑफ कोर्स बहुत सुपरहिट फिल्म थी, और ये सारी फिल्में जो मैं आज आप तक पहुंचा रही थी, ये नई फिल्में भी जो आजकल हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो देश का नाम, देश का, परिवार का नाम, समाज का नाम गौरवान्वित करती हैं, हक बनता है उनका और हमारी जिम्मेदारी कि हम उन पर फिल्में बनाएं और घर की बच्चियों को, लड़कियों को आगे ले जाएं और वो भी इसका हिस्सा बने। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी अब लूंगी आपसे इजाजत, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समाप्त करने के लिए।